वॉकिंग करने से बैक पेन ठीक होता है, लेकिन वॉकिंग सही तरीके से करना ज़रूरी है। अगर गलत तरीके से वॉकिंग कर लिया तो बैक पेन बढ़ सकता है। हाँ, वॉकिंग में भी सही तरीका और गलत तरीका हो सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि बैक पेन को ठीक करने के लिए किस तरह से वॉकिंग किया जाएगा या किया जा सकता है। तो पहले वॉकिंग का मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है। हमारा जो टॉर्सो होता है यानी पेट वाला हिस्सा, जो कोर हिस्सा होता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी सेव होती है, क्योंकि अधिकतर हम लोग साइड टू साइड जो मूवमेंट्स होते हैं वो नहीं करते या बहुत कम करते हैं। वॉकिंग के दरमियान क्या होता है, कुछ मसल एक्टिविटीज़ होती है। मसल एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा पेल्विस होता है, जो हिप होता है, वो एक तरफ जाता है और स्पाइन भी थोड़ी बेंड होती है। ये अच्छी मसल एक्टिविटी होगी तो ये जो बेंडिंग होता है वो कंट्रोल्ड वे में होगा। लेकिन अगर मसल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, मसल्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा, बेंडिंग थोड़ा बढ़ जाएगा। साइड टू साइड जो बेंडिंग होता है वो बढ़ जाएगा और स्पाइन भी थोड़ी ज़्यादा बेंड करेगी। उसकी वजह से क्या होता है, स्पाइन पे जो शियर फोर्सेस है, शियर स्ट्रेस है, वो बढ़ जाएगा और स्पाइन को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। उसकी वजह से हमें बैक पेन फील होना शुरू हो जाता है। वॉकिंग अच्छी तरीके से करेंगे तो स्पाइन डीलोड होती है। जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वो अच्छी तरह से होती है। वॉकिंग में फोर्स ग्राउंड से लेकर हमारे हिप मसल्स में जाते हैं, फिर थोड़ा बैक में जाते हैं, फिर अपर बैक में जाते हैं, फिर लिम्स में यानी आर्म्स में भी जाते हैं। तो ये सारा फोर्स नीचे से ऊपर तक ट्रांसफ़र होता है, ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र होता है। ये सिंपल टर्म्स में वॉकिंग का मैकेनिज्म है। ये अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मसल एक्टिविटी के साथ। जब हम वॉकिंग करते हैं प्रॉपर टेक्निक के साथ तो स्पाइन डीलोड होती है, और गलत टेक्निक से वॉकिंग करेंगे तो स्पाइन पे लोड बढ़ेगा। वॉकिंग की सही टेक्निक ये है कि हमें फास्ट वॉकिंग करना चाहिए, बड़े कदम लेके वॉकिंग करना चाहिए, और जो आर्म स्विंग होता है हमारा वो थोड़ा तेज होना चाहिए। इससे हम लोग को बैक पेन अवॉइड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरी चीज़ आती है कि हमारा पोस्चर एकदम अपराइट होना चाहिए वॉकिंग के दरमियान। अगर हम झुक के चलेंगे या मोबाइल यूज़ करते करते वॉकिंग करेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हो जाएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी का अगर आगे की तरफ गिरने लगता है तो हमारे बैक के मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है और हमें पेन फील होता है। वॉकिंग में अगर एग्जाम्पल ले तो मसल की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो हम लोग बड़े कदम नहीं ले पाएंगे। अगर बड़े कदम हम लोग नहीं ले पाएंगे तो हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी है कि एक जगह पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो दूसरी जगह मूवमेंट ज़्यादा देगी। इस केस में अगर फ्लेक्सिबिलिटी हैमस्ट्रिंग मसल्स में कम है तो हमारे स्पाइन में मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, और वो कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से हमें पेन फील होना शुरू हो जाता है। वॉकिंग हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत कॉमन है। हम ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, कई लोग वॉकिंग प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये वॉकिंग प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लंबा मसल फैटिग हो तब तक ना चले। अगर मसल फैटिग हो जाएंगे, हम थक जाएंगे, तभी भी हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ चली जाती है और हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर में आ जाते हैं और हमें पेन शुरू हो जाता है। इसीलिए मसल्स को ज़्यादा फैटिग होने ना दे। जो वॉकिंग का प्रोग्राम है वो इंटरवल ट्रेनिंग रख के ट्रेन करें, यानी थोड़ा वॉक करे, फिर थोड़ा ब्रेक ले, फिर वॉक करे। वॉकिंग में मसल्स को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ चलते जाते हैं, सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं तो एंड्योरेंस ट्रेन हो पाता है, लेकिन स्ट्रेंथ पे हम फोकस नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेन हमारा बढ़ सकता है। सिंगल लेग वेट आता है, एक ही पैर पे वेट आता है। हमने पिछले वीडियोस में, रनिंग वाले वीडियोस में भी काफ़ी बार बात की है कि एक ही टांग पे वेट आता है जब हम लोग रनिंग करते हैं। उसी तरह वॉकिंग में भी जब हम वॉक करते हैं तो हमारे एक पैर पे पूरा वजन आता है। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स एनालिसिस, यानी जो बॉडी की नीड है उस तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए। उस तरीके से ट्रेनिंग करना है मतलब जो भी सिंगल लेग एक्टिविटीज़ है उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए, वो चाहे वेट से हो या बॉडी वेट से हो, लेकिन हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर 3 चीज़ों की बात करूँ कि बैक पेन को ठीक करने के लिए वॉकिंग को कैसे यूटिलाइज करें, तो पहला आता है पोस्चर। एक अपराइट पोस्चर होना चाहिए और सामने देख के ही चलना है। दूसरा आता है फास्ट वॉकिंग और बड़े कदम लेके वॉकिंग। तीसरा आता है आर्म स्विंग, यानी जो आर्म्स का स्विंग होता है, आर्म्स का मूवमेंट है वो थोड़ा तेज होना चाहिए। और एक चीज़ आती है मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छी मोबिलिटी होना ज़रूरी है अगर हमें बैक पेन को अवॉइड करना है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए, और आपको अगर कोई भी फ़ायदा हो रहा है वॉकिंग से बैक पेन रिलीफ करने में तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।